आज के 12 मोदी जी के 12 साल हो गए। ये कार्यक्रम जो है, इवेंट जो है, आपको बताया गया है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ नज़ीर इल्गार साहब से और खुर्शीद नागाती जी से, वो ऑनरेबल मिनिस्टर जी का फैसिलिटेट करें, स्वागत करें। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि स्वागत करें मंत्री जी का। संजय सेठ जी हमारे बीच में, ऑनरेबल मिनिस्टर डिफेंस हमारे बीच में, प्रदेश के अध्यक्ष सत शर्मा जी, सीए मेंबर पार्लियामेंट, उनका स्वागत करना चाहते हैं हाजी परवेज साहब और मीर बशारत जी। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ मंजूर अहमद गनाई से कि वो स्वागत करें राकेश महाजन जी का, जो हमारे आज के प्रोग्राम का इंचार्ज भी हैं, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। हमारे बीच में आईओपी सुनील शर्मा जी, उनका स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ फारूक ऋषि साहब से, वो स्वागत करें। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ आरिफ राजा का स्वागत हमारे बीच में आसिफ खान जी करें। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ मुदस्सिर वानी का स्वागत हमारे राजा शौकत करें। राकेश जी का स्वागत महराज साहब करें। साहिब जान जी। कि हम हर क्षेत्र में हम निरंतर आगे बढ़ चले हैं। हमको बताया गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर 2000 स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट क्लासेस, यही तो नया कश्मीर है जहां देखो तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं। पहलगाम की घटना के बाद हमने आंकड़े लिए कि भाई टूरिस्ट कितना आया। 1 जनवरी 25 से लेकर 31 दिसंबर 25 तक कितने टूरिस्ट आए, तो हमको बताया गया 1,77,00,000 1,77,000 टूरिस्ट आए। और 2024 में 2 करोड़ सेक्टर, अगर मान लो 3 आदमी को भी रोजगार दिया तो लगभग 26-27 करोड़ लोगों को वो रोजगार दे रहा है, वो एमएसएमई सेक्टर। उसमें सबसे बड़ी बात कि उसमें 8 करोड़ में लगभग 3 करोड़ एमएसएमई सेक्टर देश की बेटी चला रही है, देश की महिला चला रही है। यह बेटी का सशक्तिकरण। बिल्कुल हम बताना चाहेंगे कि कैसे हमारा स्टार्टअप, हमारा एमएसएमई। देखो पहले भारत का परसेप्शन क्या था, अरे भारत तो जादू टोने वाला देश है भाई, अरे भारत तो बेगर्स का देश है, वहां तो भिखमंगे भी मांगते रहते हैं, भारत तो अनपढ़ों का देश है। यही परसेप्शन था 6 दशक तक, 6-7 डिकेड तक दुनिया में। आप सब दुनिया भर में पहले जाते होंगे, पर आज से 20 साल पहले का परसेप्शन, क्या ये अनपढ़ों का देश है? मित्रों आज आप देख लो, हिंदुस्तान के लाखों गांव का विद्युतीकरण हो गया है। हम सब तो साइकिल चढ़ा के गांव से बड़े हुए, पैदल चल के बड़े हुए, तो पगडंडी देखी थी। आज हिंदुस्तान का हर गांव की सड़क कालीकरण हो गई। आज मित्रों मैं इसीलिए आप सबको बताने आया हूं कि आज हिंदुस्तान का, आप देखो कि मैं बात आपसे कर रहा हूं, जो भी सब्सिडी आती है, राजीव गांधी, माफ करें किसी का नाम नहीं लेंगे, देश के प्रधानमंत्री हुए थे, उन्होंने कहा था दिल्ली से 1 रुपया चलता है, दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो 15 पैसे गांव।
जिनका मार्गदर्शन उद्बोधन हम सबको मिलने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री माननीय संजय सेठ जी, मंच पर मेरे साथ तहसील लीडर ऑफ द पार्टी, लीडर सबसे ज्यादा कार्यकाल अगर किसी का बना तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बना। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का सबसे ज्यादा टेन्योर, सबसे ज्यादा टाइम आज नरेंद्र मोदी जी का पूरा हुआ। ये हमारे लिए एक हिस्टोरिकल डे है और इसी कड़ी में आज पूरे देश में जगह जगह पे नरेंद्र मोदी जी की 3.0 सरकार की अचीवमेंट्स को लेके प्रोग्राम्स हो रहे हैं। 12 साल नरेंद्र मोदी जी के प्रोग्राम हो रहे हैं और आज हमारी खुशकिस्मती है कि यहाँ पे रक्षा राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर डिफेंस, यहाँ पे संजय सेठ जी एक कार्यक्रम को एड्रेस करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की अचीवमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू कंट्री, विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर, उनका लोगों के सामने बखान किया जाएगा। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार के टाइम ही कश्मीर में पीस आया, फर्स्ट टाइम 36 सालों में पिछले 1.5 साल के अंतर्गत कोई भी कश्मीरी नौजवान मुल्क के खिलाफ हथियार उठाकर रिक्रूट नहीं हुआ। ये बड़ी अचीवमेंट है। टेररिज्म, सेपरेटिज्म या स्टोन पेल्टिंग टोटल बंद हुआ। पहली बार कश्मीर के लोगों ने कश्मीर को रेलवे के तहत भारत के साथ कनेक्टेड होते हुए देखा। कल पहली बार जम्मू कश्मीर के इतिहास में इतनी विविधता, इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी लद्दाख के साथ कनेक्टेड करने के लिए जो जोजिला टनल है उसको ब्रेक थ्रू किया गया। आदरणीय नितिन गडकरी जी ने कल जिस प्रकार से साधना टनल, वायलू टनल, पीर की गली टनल का जो अनाउंसमेंट किया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट से उपलब्धियां हैं। यहाँ पे जिस प्रकार से जो हमारे हाईवेज हैं उनका विस्तार हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर एक कॉमन गरीब आदमी की ज़िंदगी में हम तब्दीली देखें तो एक आम इंसान को 2.5 से पौने 3 लाख रुपया दे के घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिया गया, शौचालय दिया गया SBM के तहत, गैस कनेक्शन दिया गया और सबसे बड़े बात DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत 6,000 रुपया प्रति वर्ष एक किसान को दिया गया। तो कहीं न कहीं ये सारी तब्दीली चाहे वो इनफरादी तौर पे है या कलेक्टिव तौर पे है, वो भारत, जम्मू कश्मीर या एक किसी व्यक्ति के जो जीवन में आया है, ये इन 12 सालों में हुआ है। इसलिए इस 12 साल बेमिसाल के कार्यक्रम के तहत आज कश्मीर की धरती पे ये बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम अभी होने जा रहे हैं। इंडिया ब्लॉक से भी उमर अब्दुल्ला ने अपील की है कि जंतर मंतर पर होने वाले प्रोटेस्ट में उनका साथ दें। देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब, मैं बार बार कहता हूं तो आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, फ्रस्ट्रेट और कंफ्यूज जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि मैंने जिस चेयर की ओथ ली है, शपथ ली है, उसके लिए मैंने अपनी लाइन क्या लेनी, अपनी डायरेक्शन क्या लेनी है। पिछले 1.5 सालों में लगभग 150 बार हमारे वजीर आला कंफ्यूज दिखे, फ्रस्ट्रेट दिखे और बहुत ज़्यादा बार उन्होंने इस फ्रस्ट्रेशन में अपना एरोगेंस भी दिखाया। इंडिया ब्लॉक, जो इंडिया ब्लॉक अभी मैं कहता हूं कि फ्यूज बल्बों का जालर है, जिस इंडिया ब्लॉक में लास्ट बंगाल की ममता बनर्जी जो पिछले चुनावों में इंडिया ब्लॉक को रिजेक्ट कर चुकी थी, वो आज उसके सहारे में फिर आई। जिस इंडिया ब्लॉक में हमारे जम्मू कश्मीर के वजीर आला साहब ने कई बार टिप्पणी की कि आप 29 का भी छोड़ दीजिए, आप 34 का देखिए, उस इंडिया ब्लॉक में अपनी ज़मीन तलाशना, ये फ्रस्ट्रेशन दिखती है, ये कन्फ्यूजन दिखता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वज़ीर आला साहब को अपने उस हलफ लिए हुए दिन के उस जो दिन यहाँ पे उन्होंने मुकर्रर किया था, उसको याद करके अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना। पीओजे के में सिचुएशन है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कभी भी बैरुल-अक़वामी जो हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है, मैं कभी भी उसमें कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ। हमारे लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से जिसके प्रवक्ता हैं, जिसके मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज हैं, क्योंकि वो हमारी टेरिटरी से बाहर का विषय है,
और मेरा अधिकार नहीं, मेरा राइट नहीं बनता है कि मैं कोई इंटरनेशनल इश्यूज पे यहाँ कश्मीर में रह के टिप्पणी करूँ। मैं एक साधारण सामान्य भूमिका में हूँ, इसलिए मैं पीओजे के इशू पे कुछ नहीं कहूँगा।